तो गाइस स्वागत है आपका केएमआर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल चैनल में, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपर्टीज है, ये बैकबोन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन वहां पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं वो ज्यादा प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते हैं। तो कम से कम एक क्वेश्चन में 2-3 प्रॉपर्टी तो लगती ही लगती है। तो चलो आज हम पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ। जो हमने पहले हमने क्या पढ़ा है, पहले हमने डिफिनीशन पढ़ी हुई है और पहले हमने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस किए हुए हैं। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए थोड़ा सा ये जरूरी कंसेप्ट होना चाहिए डिफिनीशन का और एलिमेंट्री फंक्शंस का। तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो हमारा डिफिनीशन है, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, डिफिनीशन कहता है लेट एफ ऑफ टी बी एनी फंक्शन। अगर हमारा एफ ऑफ टी कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, लेकिन कंडीशन है टी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो लेट एफ ऑफ टी बी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर होगा, एफ बार एस के बराबर होगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ टी, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, लेट एफ ऑफ टी बी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है वो एफ ऑफ टी, तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा एफ बार एस के बराबर, वो एफ बार एस के बराबर होगा। तो ये हमारी डिफिनीशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। या हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ बार एस के बराबर भी लिख सकते हैं, या हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी वो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e raised power minus st ft dt। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो हमारा डिफिनीशन है समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो है हमारा डिफिनीशन क्या कहती है, हमारी डिफिनीशन कहती है लेट एफ ऑफ टी बी एनी फंक्शन। एफ ऑफ टी जो है वो कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, उसका टी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किसके बराबर होगा, एफ बार एस के बराबर होगा। या तो फिर वो किसके बराबर होगा, वो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e raised to power minus st ft dt के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिनीशन के रिलेटेड जानकारी थी। तो हमारी जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग हमें कॉमन सेंस है, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे शिफ्टिंग शिफ्ट यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारी इस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई चीज शिफ्ट होती होगी। तो चलो देखते हैं। हमें पता है फ्रॉम द डिफिनीशन जो हमने पढ़ा था, डिफिनीशन में हमने क्या पढ़ा था, जो कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर होता है, एफ बार एस के बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम द डिफिनीशन हम कह रहे हैं, जो हमारा एफ ऑफ टी है, क्या है डिफिनीशन से, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है किसके, एफ बार एस के। दिस इज फ्रॉम द डिफिनीशन, ठीक है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया हुआ है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक दे दूंगा, आप वहां से फर्स्ट सेकंड लेक्चर अटेम्प्ट करके इस वाले लेक्चर को आराम से समझ सकते हो। तो वरना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है समझने में। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे हमारी डिफिनीशन यूज होती है। डिफिनीशन क्या कहती है, लेट एफ ऑफ टी बी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन क्यों ना हो एफ ऑफ टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एल मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उसका किसके बराबर होगा, एफ बार एस के बराबर होगा, ठीक है, एफ बार एस के बराबर होगा। देन अब हमारी प्रॉपर्टी की बारी। देन हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है इसके बारे में, प्रॉपर्टी कहती है अगर हमारी कोई एफ ऑफ टी फंक्शन है, कोई एफ ऑफ टी फंक्शन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको हम लिखते हैं e raised power at, साथ में हम इसको क्या लिखते हैं, e raised power at। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर आएगा, वो होती है हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर है, एफ बार एस के बराबर है। अगर इसी फंक्शन के साथ e raised power at है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा वही हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की है, वही हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर, यहाँ पे हमारा एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है
एफ बार एस। ठीक है, यहाँ पे e रेज़्ड टू पावर at f ऑफ t, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर होता है? जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था शिफ्टिंग, यानी कि शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है s, यहाँ पे e रेज़्ड टू पावर at है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस a आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t है वो f बार s के बराबर है। f ऑफ t का f बार s है, और e रेज़्ड टू पावर at का जो है पावर है a, वो अगर ये प्लस a होता, अगर यहाँ पे माइनस a होता तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस a आ जाएगा। ये हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, अगर एलिमेंट्री फंक्शंस में भी हमने पढ़ा था। एलिमेंट्री फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? एलिमेंट्री फंक्शन में हमने पढ़ा था एलिमेंट्री फंक्शन में हमने e रेज़्ड टू पावर at का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने निकाला वो किसके बराबर आया था? s डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय s माइनस a। वहां पे एक्चुअली क्या हुआ था? 1 डिवाइडेड बाय s को माइनस a हो गया था, क्योंकि यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट मिलता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a हमारा था, यहाँ पे प्लस a था, तो यहाँ पे माइनस a आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा माइनस a होता तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जैसे हम फाइनल का किसी क्वेश्चन में आगे देख लेते हैं। तो पहले आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है e रेज़्ड टू पावर 2t साइन ऑफ 2t। ठीक है, e रेज़्ड टू पावर 2t, यानी कि देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, आप अपने कंसंट्रेशन इधर रख लीजिए। यहाँ पे क्या है? साइन ऑफ 2t, क्या है? साइन ऑफ 2t, और यहाँ पे e रेज़्ड टू पावर at। हमेशा जो भी राइट साइड में होगा वो हमारी फंक्शन होगी, और जो लेफ्ट साइड में होगा उसको देख के पता चलेगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है इसमें e रेज़्ड टू पावर 2t यानी कि e रेज़्ड टू पावर at है, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने खाली एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक ही प्रॉपर्टी लगती होगी। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हमको निकालना है। ठीक है, तो आगे इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं होंगे। आगे जो हम एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे उसमें कम से कम 3 प्रॉपर्टीज तो लगती हैं। तो यहाँ पे जो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर साइन ऑफ 2t, ये कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पे इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप देखेंगे, अब हमें पता है, हमने एलिमेंट्री फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे हम पहले। यहाँ पे जो राइट साइड में होगा वो हमारी एलिमेंट्री फंक्शन होगी, और जो लेफ्ट साइड में होगा उसे हमारी प्रॉपर्टी पता चलेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम पहले निकालेंगे सॉल्व। हमें पता है जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 2t, ये किसके बराबर आएगा? यहाँ पे साइन ऑफ 80 का वाला लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन जो किया था साइन ऑफ 80 वो यूज होगा। तो यहाँ पे आएगा 2 यानी कि a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे है a की जगह 2 करेगा काम, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा साइन ऑफ 2t का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब हम आगे क्या करते हैं? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ऊपर e रेज़्ड टू पावर 2t साइन ऑफ e रेज़्ड टू पावर 2t साइन ऑफ 2t का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर 2t साइन ऑफ 2t, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हमको निकालना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे अप्लाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अप्लाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जो हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वो क्या कहती है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है जो हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर at f ऑफ t, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था आपको, वो किसके बराबर है? f बार s माइनस a। ठीक है, तो यही अप्लाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये आया, तो यहाँ पे क्या करना है? s माइनस a करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर 2t साइन ऑफ
2t sin ऑफ 2t। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर किसके बराबर आएगा 2 डिवाइडेड बाय, पे हमारा जहां पे भी s है, जहां पे भी s है वहां पे हमको माइनस का करना है a, यानी कि a की जगह हमारे पास यहाँ पे 2 काम कर रहा है, यानी हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय s माइनस a। ठीक है, यहाँ पे s माइनस a, जहां पे भी s है वहां पे माइनस a कर दो, जहां पे s है वहां पे a माइनस a कर दो। तो जहां पे s है माइनस a की जगह यहाँ पे 2 काम कर रहे हैं, e पर ad फॉर्मूला है, तो यहाँ पे a की जगह 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे s को स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही। तो सिंपली ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमको क्या करना है, खाली पहले आपको ये एलिमेंट्री फंक्शन का ट्रांसफॉर्म निकालना आना चाहिए और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है उसका, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारा वही सेम चीज है। अगर हमारा एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, हमारे डिफिनेशन से अगर एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है तो इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है, एफ बार एस। तो अगर हम उसके साथ मल्टीप्लाई टी कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय टी इसका इसीलिए नाम पड़ा है, अगर उसके साथ हम मल्टीप्लाई टी कर देते हैं तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, तो देखते हैं वो किसके बराबर आता है। तो हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो डिफिनीशन है, पहले डिफिनीशन समझ लो। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, डिफिनीशन कहता है अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी वो किसके बराबर है, एफ बार एस के बराबर है। ठीक है, अगर ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी एफ बार एस के बराबर है, देन हमारा जो एफ ऑफ टी, ठीक है, हमारा जो फंक्शन है उसको अगर मल्टीप्लाई हम टी कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय टी, अगर हम उसको टी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर आएगा, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर आएगा, वही होती है हमारी मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस डी बाय डी एस ऑफ, डी बाय डी एस ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ बार एस। सिंपल है और कुछ नहीं है, ये किसके बराबर होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ बार एस। अब आप बताओगे इसमें से डिफरेंशिएशन कहां से आ गया, ये थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको लगेगा कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, शिफ्टिंग वाली तो इजी थी इसलिए आपको डिफरेंशिएशन वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख देते हैं, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी वो किसके बराबर है, एफ बार एस के। तो देन जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय टी वो किसके बराबर आएगा, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ बार एस। डी बाई डी एस ऑफ एफ बार एस, सॉरी यहाँ पे वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा डी बाई डी एस ऑफ एफ बार एस, इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी होगी। हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी हमें डिफिनेशन से पता है क्या, किसके बराबर होता है, 0 to infinity e raised to power minus st ft dt। ठीक है, तो हमें पता है डिफिनेशन से, हमने डिफिनेशन में पढ़ा हुआ था कि एफ ऑफ बी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, उसका
जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाइबिलिटी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे d by ds of Laplace transformation of f of t। ठीक है, तो Laplace transformation of f of t वो किसके बराबर आएगा, d by ds, यानी कि हम बोथ साइड से लेंगे d by ds। ठीक है, तो बोथ साइड से डिफरेंशिएशन करेंगे d by ds ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e raised power minus st ft dt। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या है, डिफिनीशन है। डिफिनीशन के बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड्स डी बाई डी एस अप्लाई करना है। प्रूफ हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे डी बाई डी एस अप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा आएगा डी बाई डी एस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एक मिनट ध्यान दीजिए, ये वाला स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे, यानी कि चेंज ऑफ द ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन, यहाँ से डिफरेंशिएशन है उसको अंदर लेके जाएंगे और जो हमारा इंटीग्रेशन है उसको बाहर लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्टेप, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन अंदर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा d बाई डी एस ऑफ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब ए वाले चेंज ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो इसको हम डिफरेंशिएशन को ऐसे लिख लेते हैं, डी बाई डी एस ऑफ, या कर्ल बोलते हैं। इस अंदर ये बाकी सेम ही रहेगा, e रेज पावर, इसका डिफरेंशिएशन होगा e रेज पावर माइनस एस टी एफ टी dt। ठीक है, बाकी सारा सेम होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये जो डिफरेंशिएशन है अंदर चला जाएगा, ये डिफरेंशिएशन अंदर चला जाएगा, इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा ये वाला स्टेप है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर माइनस एस टी। ठीक है, माइनस एस टी, यहाँ पे आपको मैं बता दूं e रेज पावर एक्स टी, मान लो e रेज पावर एक्स टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, यानी कि e रेज पावर एक्स की डिफरेंशिएशन e रेज पावर एक्स टी ही होती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ फंक्शन एक और है, ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन, अगर यहाँ पे एक्स टी, इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ऊपर वाला जो है एक्स टी, इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी एक्स टी की, वो हो जाएगी एक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारा माइनस एस टी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं या डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन 0 टू इनफिनिटी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ पावर एस टी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, e रेज़ पावर माइनस एस टी की माइनस एस टी ही हो जाएगी। और इंटरनल डिफरेंशिएशन, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं, तो s वाली टर्म जो है यहाँ पे इंटरनल, यहाँ पे जो है जो t है, इसका इंटरनल s t का इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एस टी है तो यह आ जाएगा माइनस टी। ठीक है, तो इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा एस टी माइनस एस टी का, तो माइनस टी हो जाएगा एफ टी और डी टी, ऐसे सिंपल है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद हमको क्या करना है, हमको पता है जो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ये वाली टर्म ये इस पर एस टी एफ टी डी टी, ये किसके बराबर होती है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। ठीक है, एफ टी के बराबर होता है, ये हमने पहले ही प्रूफ में ऊपर लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे which implies d divided by ds of Laplace transformation of f of t is equal to, किसके बराबर आएगा, is equal to, यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन हो, यहाँ पे जो है 0 to infinity e raised power minus s t f t dt, ये किसके बराबर है, ये हमारे बराबर होता है Laplace transformation of f t के बराबर होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, मल्टीप्लाई में t है, ठीक है, माइनस टी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये जो हमारी ये वाली टर्म है किसके बराबर होती है, एफ टी के, और साथ में क्या बचता है, टी। ठीक है, और ये वाला माइनस हमने बाहर निकाल दिया।
तो आ गया हमारा सेम जो हमें प्रूफ करना था लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लाइबिलिटी प्रॉपर्टी, यानी कि ft के साथ मल्टीप्लाइबिलिटी प्रॉपर्टी है, ये में t है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इनटू ft किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला माइनस है, ये वाला साइड इधर ले आएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, हमें यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गई मल्टीप्लाइबिलिटी प्रॉपर्टी, तो t f ऑफ t, ठीक है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इनटू f ऑफ t, यानी ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये जो माइनस है ये साइड में आ जाएगा, माइनस d बाई ds ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारी मल्टीप्लाइबिलिटी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा था जो हमारा f ऑफ t है वो किसके बराबर है, f बार s के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t, ये फंक्शन है f ऑफ t, ठीक है। इस f ऑफ t के साथ अगर हम t मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर आता है, माइनस d बाई ds ऑफ f बार s। तो यही यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t f ऑफ t इंटू t जो है उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू माइनस d बाई ds ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f t, सॉरी f बार s। यहाँ पे एक सेकंड, ये f बार s के बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे s आएगा, s, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा था, जो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ऐसे मिस्टेक हो गया, जैसे हमने लिखा था 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस ht ft dt, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, ये इसको हम लिख सकते हैं f बार s भी लिख सकते हैं, ठीक है, f बार s भी लिख सकते हैं। तो जो हमारी थ्योरम थी वो किसके बराबर आएगी, f बार s की, और मल्टीप्लाई बाय t आ जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लाइबिलिटी प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड थैंक्स।